Hello everyone, welcome to the channel Fearless Maths. In today's videos, we are going to solve the previous year MCQ questions from chapter 3 pair of linear equations in two variables. This chapter is one of the most important chapter for CBSE board exam because many questions are based on the conditions for the number of solution, consistency of equations and graphical interpretation. In this video, we won't just solve the question, we will learn the fastest and the smartest approach to solve them. Our goal is to improve your speed, accuracy and confidence so that you can solve MCQ quickly and save valuable time for the rest of the paper. So if you are preparing for the CBSE board exam 2027, this video is must watch. Without wasting any more time, let's begin chapter 3 pair of linear equation in two variables. Now the first question is, if x equals to 1 and y is equals to 2 is the solution of pair of linear equation 2x minus 3y plus a is equals to 0 and 2x plus 3y minus b is equals to 0 then. ठीक है, तो हम लोग को दो इक्वेशन गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन गिवन है, x एंड y का सॉल्यूशन हम लोग को गिवन है, तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है कि a और b के बीच में हम लोग का क्या रिलेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन में ऑप्शन ए में गिवन है कि a इज इक्वल्स टू 2b, सेकंड दिया है 2a इज इक्वल्स टू b, थर्ड हम लोग का क्या है a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. ठीक है, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग का इक्वेशन 1 जो हम लोग को ये गिवन है, यहाँ पे x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे एंड a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे. देन इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू को पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे एंड देन फिर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंगली उसको चेक करेंगे, जो हम लोग का ऑप्शन उसमें वैलिड लगेगा वो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं. तो सॉल्यूशन हम लोग क्या है, सबसे पहले इक्वेशन 1 पे हम लोग पुट किए वैल्यू, तो 2x है तो 2 इंटू 1 माइनस 3y है तो 3 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0. देन हम लोग का 2 1 2 हो गया एंड 3 2 6 हो गया. ठीक है, तो 2 माइनस 6 इज माइनस 4 एंड हम लोग ये माइनस 4 को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 में चेंज हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 4 हो गया. ठीक है, इक्वेशन 2 से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, अब 2x प्लस 3y माइनस b है, तो 2x मीन्स 2 इंटू 1, 3y मीन्स 3 इंटू 2 एंड b माइनस b, तो 3 2 6 प्लस 2 इज 8. ठीक है, एंड 8 माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो देन b हम लोग यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग इसको पॉजिटिव करेंगे तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, बट हम लोग उसको अरेंज करके लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो b इज इक्वल टू 8 हम लोग का आंसर हो जाए. ठीक है, तो b का वैल्यू हम लोग का 8 हो गया, a का वैल्यू हम लोग का 4 हो गया, तो a का वैल्यू 4 एंड b का वैल्यू 8 है, तो हम लोग इसमें से किस ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, तो हम लोग ये चेक करें कि अगर हम लोग a को वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो b के इक्वल हो रहा है, तो 2a इज इक्वल टू b हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का. ठीक है, now the next question is the system of equation 2x plus 1 is equals to 0 and 3y minus 5 is equals to 0 has. अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे टू इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे गिवन है. अब ये दोनों इक्वेशन में हम लोग का कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हम लोग को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो कैसे बनेगा, सिंपली हम लोग को इसके लिए हम लोग को ये टेबल याद रखना है. ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आता है वो बस इस टेबल से रिलेटेड ही आएगा. ठीक है, मोस्टली चांसेस है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग का अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आ रहा है तो वो इस टेबल से मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आए. ठीक है, तो पहले हम लोग ये टेबल को समझते हैं कि अगर हम लोग के पास दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, दो इक्वेशन अगर गिवन है, उसका इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट अगर हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर उसका रेशियो निकालेंगे, इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट, इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग का सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट का रेशियो दोनों अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस सिंपली हम लोग का लाइंस क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में होगा. ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करता होगा, एक मीटिंग पॉइंट होगा, तो इसका हम लोग का क्या होता है, जब एक मीटिंग पॉइंट होता है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा दोनों का. ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कैसे हम लोग का होगा. तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हम लोग का कब आएगा, जब हम लोग का सिंपली अगर हम लोग के पास दोनों का x का कोफिशिएंट का रेशियो एंड y का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल. ठीक है, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो एंड हम लोग का c का रेशियो अगर हम लोग का इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं. ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मींस उसका हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन. कोइंसिडेंट लाइन मींस सिंपली हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग के पास एक लाइन है ऐसा, ठीक है, और इसी के ऊपर में अगर जस्ट इसी के ऊपर में अगर हम लोग का एक लाइन और ड्रॉ हो रहा है, ऐसे हम लोग का येलो लाइन इसी के जस्ट ऊपर में ड्रॉ हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन.
ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, हर पॉइंट पे x और y को हम लोग क्या करेगा, हर पॉइंट पे हम लोग का x और y जो होगा वो हम लोग का दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन बनाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन। ठीक है। तो हम लोग का इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन हम लोग का आता है किसका, अगर हम लोग का लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, मींस हम लोग का दोनों लाइन सेम एक के ऊपर में हम लोग का दूसरा लाइन हम लोग का ड्रॉ हो रहा है, तो उसको हम लोग कोइंसिडेंट। ठीक है। तो ए का x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो एंड c का कोफिशिएंट का रेशियो, मींस कांस्टेंट पार्ट का रेशियो अगर हम लोग का तीनों इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट लाइन। इसका क्या होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, एंड इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक। ठीक है। यूनिक वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। बट लास्ट वन हम लोग का क्या होता है, x का कोफिशिएंट का रेशियो एंड y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, बट हम लोग का कांस्टेंट पार्ट का रेशियो हम लोग का इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो पैरेलल लाइन सिंपली क्या हो गया हम लोग का, अगर हम लोग पैरेलल लाइंस को डिटरमाइन करें तो पैरेलल लाइंस हम लोग ऐसे ड्रॉ हो जाएगा एक दूसरे से पैरेलल, तो ये हम लोग का कोई भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों के लिए हम लोग कोई भी पॉइंट के लिए हम लोग का इक्वल नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। इट हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इनकंसिस्टेंट। तो ये टेबल जो है ये हम लोग को बहुत डिटरमाइन करता है, इससे हम लोग क्या पूछता है, अगर हम लोग को रेशियो इक्वेशन गिवन है उससे हम लोग पूछ लेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो दोनों ये वाला लाइन से भी हम लोग को पूछ लेता है, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल भी पूछ लेता है कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है, कौन सा इंटरसेक्टिंग, या फिर हम लोग को पूछ लेगा सॉल्यूशन के बारे में, या फिर हम लोग को ये भी पूछ लेगा कि कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, ये भी हम लोग को पूछ लेता है। ठीक है। तो ये हम लोग का जो हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग का ये टेबल दिया है, ये टेबल को बहुत अच्छा से याद रखना है, ये टेबल को लर्न कर लेना है। ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2x + 1 = 0 अगर गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग का y का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग इसको y का कोफिशिएंट हम लोग पहले रीराइट करेंगे। हम लोग कैसे लिखेंगे, 2x + 0y + 1 = 0, 0y मीन्स 0, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ये पार्ट को लिख सकते हैं। एंड सेकंड में हम लोग का x नहीं गिवन है, तो हम लोग x को कैसे मेंशन करेंगे, 0x + 3y - 1 = 0। ठीक है। तो पहले हम लोग इस फॉर्म में हम लोग ये दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिए, एंड देन हम लोग रेशियोज फाइंड कर लिए। a1/a2 हम लोग का क्या हो जाएगा, a1/a2 = 2/0। ठीक है। तो 2/0 हम लोग का क्या होता है, अनडिफाइंड, जीरो डिनोमिनेटर में है तो उसका कोई भी वैल्यू मैथमेटिकल टर्म में अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको क्या करता है, वो 0 लिख देता है। ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 है तो हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो हम लोग उसको अनडिफाइंड ही रहने देंगे। ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग का b1/b2 हम लोग क्या हो जाएगा, 0/3 विच इज 0। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करें कि a का रेशियो a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल, तो दोनों अगर नॉट इक्वल कौन सा केस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस में, मतलब इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है। Now the next question is the value of k for which the system of linear equation 6x plus y is equals to 3k and 36x plus 6y is equals to 3 have infinite many solution is। ठीक है। तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे हम लोग के पास दो इक्वेशन गिवन है, एंड दोनों इक्वेशन में हम लोग का क्या है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हम लोग किसमें देखे थे, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है। तो हम लोग को ये यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। ठीक है। अब उससे हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है कि वैल्यू ऑफ k हम लोग को निकालना, ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/6 और ऑप्शन डी हम लोग क्या है 1/3। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही टेबल यहाँ पे डिटरमाइन कर दिए फिर से, तो वही है हम लोग के पास यहाँ पे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन किसका है, ये पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट कंसीडर करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशन को रीराइट कर लिए फॉर्म में, a1x b1y और c1 के फॉर्म में। ठीक है। और यहाँ पे a2x b2y और c2 के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को पहले रीराइट कर लिए, एंड देन हम लोग को पता है ये फॉर्म में हम लोग को गिवन है, तो इसमें अगर हम लोग का a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर है, तो हम लोग का a1/a2 = c1/c2 भी हो सकता है, b1/b2 = c1/c2 हो सकता है। तो हम लोग ये दो पार्ट को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कौन सा पार्ट कंसीडर करना मैंडेटरी, अगर हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना तो c1/c2 तो हम लोग को लेना ही है। अब उसके साथ हम लोग कोई भी ले सकते हैं, या फिर b1/b2 भी ले सकते हैं और a1/a2 भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर किए, c1/c2 को b1/b2 से इक्वेट किए, तो c1/c2 हम लोग क्या हो गया, -3k/-3 = 1/6। ठीक है। अब -3 से -3 कैंसल आउट हो गया, तो k का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 1/6, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Now the next question is the value of p for which the system of linear equations px plus 3y is equals to p minus 3 and 12x plus py is equals to p have infinite many solution is। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग का क्या है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन में हम लोग क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन देख के हम लोग को कोई भी हम लोग को फियर नहीं आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली हम लोग को बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक बार अगर हम लोग कॉन्सेप्ट, वो टेबल अगर हम लोग को याद है अच्छे से, अगर वो कॉन्सेप्ट हम लोग को याद है तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है, बहुत सिंपल वे में बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली वही टेबल हम लोग फिर से यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। यहाँ प्रेजेंट करने का यही है कि हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन में हम लोग का ये वाला पार्ट है, रेशियोज हम लोग को ये लेना है। ठीक है, अगर हम लोग के पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता तो ये रेशियो लेते हैं, और हम लोग का नो सॉल्यूशन होता तो ये वाला रेशियो हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये रेशियोज देखने के लिए हम लोग क्या करें, बार बार हर क्वेश्चन में इसीलिए प्रेजेंट करें कि बार बार टेबल देख के आप लोगों को लर्न हो जाए। यहीं पे ये वीडियो देखते देखते ही ये टेबल हम लोग को लर्न हो जाना चाहिए। अगर ये टेबल लर्न हो गया तो हम लोग को मैक्सिमम चांसेस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस। पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को रिराइट कर लेंगे a1x प्लस b1 बाई और प्लस c1 के फॉर्म में, और a2x प्लस b2y और c2 के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, रिराइट कर दी। तो इक्वेशन को रिराइट करने के बाद अब अगर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन तो ये हम लोग के पास होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, अब हम लोग ये फॉर्म हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है। ठीक है, a1 में p है और c1 में भी p है, और यहाँ पे b2 में p और c2 में भी p है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ कंसीडर करेंगे जहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर हम लोग c वाला कंडीशन को अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, थोड़ा हार्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p माइनस 3 मेंशन किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो a1 by a2 हम लोग का क्या हो जाएगा, p by 12। ठीक है, यहाँ पे a1 है, ये हम लोग का a2 है, p by 12, और b1 by b2 में हम लोग क्या हो जाएगा, 3 by p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, 3 by p हम लोग मेंशन कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 3 से 36, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, √36। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करने का जरूरत है स्टूडेंट को, कि यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे -6 ओनली मेंशन किया है, 6 ओनली भी मेंशन किया है, +-6 और एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +-6। ठीक है, तो हम लोग को ये 4 ऑप्शन मेंशन किया है। तो अब यहाँ पे क्या √36 आ रहा है, तो बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, 6 को मेंशन करके, 6 को मार्क करके आ जाएगा। ठीक है, तो 6 को यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि रूट जब हम लोग सेपरेट करते हैं, रूट को जब हम लोग यहाँ पे रूट को जब हम लोग हटाते हैं, तो रूट को हटाने के बाद अगर हम लोग वैल्यू को लिखते हैं तो वो +- के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्यों +- के फॉर्म में आएगा, क्योंकि +6 भी 36 होता है, -6 भी 36 होता है। ठीक है, तो +6 भी 36, -6 भी 36, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म में हम लोग का ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा, ऑप्शन सी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को जो भी मार्क करेगा ये वाला क्वेश्चन में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग को क्या करना होगा, ऑप्शन बी मार्क करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, +- लिखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, if a pair of linear equation in two variable is represented by two coincident lines, then the pair of equation has a unique solution, no solution, two solution and infinite number of solution। ठीक है, तो ये हम लोग को डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को रीड करके, अगर हम लोग वो टेबल अभी तक लर्न हो गया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन देख के हम लोग मार्क कर सकते हैं। क्या मार्क कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन हम लोग को याद है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, सेकंड हम लोग का कॉलम में था, सेकंड कॉलम में हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो उसका कितना सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हैज द इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कब आया है, सीबीएसई 2026। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जाम में ही हम लोग का ये क्वेश्चन आया है, तो हम लोग का ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is, if a pair of linear equation a1x plus b1 y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 is consistent and dependent। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या डिटरमाइन करा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। अभी तक हम लोग टेबल में क्या देखे, हम लोग के पास क्या है, अगर हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन है
तो वो दोनों हम लोग का क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। बट अब हम लोग का क्या है, डिपेंडेंट कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट कौन सा होगा। तो सिंपली हम लोग फिर से एक टेबल पे हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि अगर हम लोग के पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो ये हम लोग का क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन में हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस एंड डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का यहाँ पे याद होना चाहिए। तो अगर हम लोग को ये चीज पता चल गया कि हम लोग कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हम लोग क्या है, कोइंसिडेंट लाइन में, तो हम लोग का रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों का रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का रेशियो हम लोग का क्या है, हम लोग का इक्वल कब हो रहा है, ऑप्शन बी में। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सिंपली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सब हम लोग का 2026 में आया। तो इतना इजी क्वेश्चन है, बस हम लोग को ये टेबल अगर हम लोग को याद है तो डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, कोइंसिडेंट लाइन एंड हम लोग का तीनों रेशियो इक्वल। तो इतना ही अगर हम लोग को ये पार्ट अगर हम लोग को याद है तो हम लोग डायरेक्टली इसका ऑप्शन को टिक कर देंगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is equation of another line parallel to the line represented by 2x minus 6y is equals to 7, ठीक है। अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि दो लाइन हम लोग का पैरेलल, ठीक है, दो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लोग को गिवन है, तो दोनों को हम लोग को पैरेलल स्टेट करना है। एक इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लोग का गिवन है, दूसरा इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। दोनों लाइन हम लोग का सिंपली पैरेलल जा रहा है, तो एक लाइन का हम लोग का इक्वेशन गिवन है, दूसरा लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम लोग का पैरेलल का केस कहता है कि हम लोग का a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 होना, ठीक है। तो हम लोग को यही डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्टेट में a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है एंड c1 by c2 हम लोग का नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंपली हम लोग का वही कंडीशन, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस चेक करेंगे। पहले हम लोग को अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक करें, ऑप्शन ए को अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन ए को हम लोग पहले क्या किए, हम लोग इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो 3x, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। गिवन इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में रीअरेंज करके लिख दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a1 by a2 हम लोग फाइंड करें तो 2/3, ठीक है, और b1 by b2 हम लोग फाइंड करें तो -6 by -1 विच इज 6/1, ठीक है। तो -6 by -1 विच इज 6/1, तो हम लोग का क्या हो रहा है, ये हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। जो कंडीशन हम लोग के पास गिवन था उस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए हम लोग का रॉन्ग आंसर। सेकंड, फिर हम लोग ऑप्शन बी को चेक करेंगे। पहले इसको रीराइट कर लिए, ठीक है। रीराइट किए तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2x, अब 6y इधर गया तो हम लोग क्या हो जाएगा प्लस में, एंड 9 हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a1 by a2 हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 2/2 विच इज 1, एंड b1 by b2 हम लोग क्या हो जाएगा -6 by +6, ठीक है। -6 by 6 हो रहा है, तो -6 by 6 विच इज -1। तो ये भी हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, दोनों नॉट इक्वल है, विच इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ठीक है। एंड ऑप्शन 3 को अब हम लोग चेक करते हैं। पहले रीराइट कर लिए, ठीक है। रीराइट किए तो क्या हो गया, 3x माइनस 3y यहाँ पे है, बस 7 को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a1 by a2 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2/1 हो गया विच इज 2। b1 by b2 हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -6 है, एंड यहाँ पे क्या है -3 है, तो -6 by -3 विच इज 2। एंड c1 by c2 हम लोग क्या हो रहा है, -7 by -7 विच इज 1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो गया, एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये हम लोग का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, विच इज, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the value of k for which the system of linear equation x by 2 plus y by 3 is equals to 5 and 2x plus ky is equals to 3 is inconsistent is, ठीक है। तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि वैल्यू ऑफ के डिटरमाइन करना है। ये दोनों इक्वेशन में वैल्यू ऑफ के का क्या होगा, सिंपली हम लोग को ये बता दिया है कि इसका हम लोग का क्या हो रहा है, जो भी हम लोग का सॉल्यूशन हो रहा है वो हम लोग का इनकंसिस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का जो भी हम लोग का लीनियर इक्वेशन ये इनकंसिस्टेंट टाइप का, तो इनकंसिस्टेंट टाइप का लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिंपली हम लोग को याद होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट किससे रिलेटेड है, पैरेलल से रिलेटेड, ठीक है। टेबल में हम लोग मेंशन कर चुके हैं इनकंसिस्टेंट किसने, सबसे लास्ट वाला कॉलम विच इज पैरेलल। एंड पैरेलल केस में क्या होता है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन को पहले हम लोग रीराइट कर लिए, इक्वेशन को हम लोग रीराइट किए तो क्या हो गया, हम लोग के पास पहले फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख दिया इस फॉर्म में, तो क्या 3x प्लस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे, पहले ये दोनों का एलसीएम लिए विच इज 6, देन हम लोग 6 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, 3x प्लस 2y, फिर 6 हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ 5 के साथ, तो 30 हो गया।
तो 3x प्लस 2y, अब 30 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रीराइट करने का हम लोग क्या कर दिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को मेंशन कर दिए। एंड देन हम लोग सेकंड इक्वेशन को वही रीराइट किए, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हम लोग का राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला के लिख दिए। अब हम लोग वही करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 अगर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे a1 क्या है 3, a2 क्या है हम लोग का 2, तो 3/2, b1 हम लोग का क्या है 2 है और b2 हम लोग का क्या है k है, तो 2/k हो गया। तो k का वैल्यू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे k आ गया। ठीक है, तो k हम लोग का यहाँ पे हो गया 2 इसके साथ मल्टीप्लाई एंड 3 हम लोग का डिनोमिनेटर विच इज 4/3, तो k का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 4/3, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if the pair of linear equation x minus y is equals to 1, x plus ky is equals to 5 has unique solution. ठीक है, unique solution means only one solution होगा। ठीक है, x equals to 2, y is equals to 1, then the value of k is, तो हम लोग को सिंपली हम लोग को ये दो इक्वेशन गिवन है, x और y का वैल्यू भी गिवन है एंड हम लोग k का वैल्यू हम लोग को सिंपली फाइंड करना है। ठीक है, तो k का वैल्यू हम लोग सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग का k कौन सा इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। अगर यहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए तो k का वैल्यू हम लोग को इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग को करना है, सिंपली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2 प्लस k इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 2 हम लोग का क्या है, x का वैल्यू 2 है, k इंटू 1 मीन्स k इंटू y हम लोग का यहाँ पे मेंशन है, तो k इंटू 1 हो गया इज इक्वल्स टू 5, तो k का वैल्यू हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 विच इज 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the pair of linear equation x plus 2y plus 5 is equals to 0 and minus 3x is equals to 6y minus 1 has। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये गिवन है। अब ये दोनों इक्वेशन में हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, सिंपली हम लोग को a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 हम लोग को फाइंड करना है एंड उसके बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 अगर होगा तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर हम लोग का a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा तो उस समय केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन चीज ही हम लोग को याद रखना है। तो अब हम लोग सिंपली एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ये हम लोग का ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पहले रीराइट कर लेंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये रीराइट के फॉर्म में दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में गिवन है। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3x को हम लोग इधर ले गए, ठीक है, तो प्लस में चेंज हो गया, अरेंज करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख दे, तो 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a1/a2 हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का 1/3, b1/b2 हम लोग का क्या हो जाएगा 2/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा एंड c1/c2 हम लोग क्या हो गया 5/-1 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो -5/1 विच इज -5 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये कौन सा केस में हम लोग आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the value of k for which the system of linear equation 3x minus y plus 8 is equals to 0 and 6x minus ky plus 16 is equals to 0 has infinite many solution। ठीक है, तो सारा टाइप जितना टाइप का हम लोग का जो लैंग्वेज में हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है, सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग ट्राई किए हैं कि इसमें पुट करें। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेज में कहीं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट आ रहा, कहीं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट आ रहा, कहीं पे हम लोग का पैरेलल आ रहा, कहीं पे हम लोग के पास इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा, तो वो टेबल से ही हम लोग का रिलेटेड सब कुछ आ रहा, बट क्या हो रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को लैंग्वेज को समझना है एंड टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग को रिलेट कर लेना। अगर हम लोग उस टेबल के अकॉर्डिंगली, उस कॉलम के अकॉर्डिंगली रिलेट कर लिया कि नो हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन मींस सेकंड कॉलम में हम लोग का इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन था और उसमें हम लोग का रेशियो क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हम लोग को बस इस तरीके से रिलेट कर लेना, एक बार क्वेश्चन को रिलेट कर लिया बस उससे हम लोग का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, बस रेशियो को हम लोग क्या करना है, रेशियो से हम लोग k का वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम हम लोग वही किए, सबसे पहले रीअरेंज, यहाँ पे रीअरेंज के फॉर्म में गिवन है तो रीअरेंज करने का जरूरत नहीं हम लोग इक्वेशन को, बस इतना हम लोग को पता होना चाहिए कि हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, ये वाला टर्म्स को हम लोग को सेटिस्फाई करना हो। ठीक है, तो ये टर्म हम लोग का सेटिस्फाई होना चाहिए तभी हम लोग का इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या होगा, अब हम लोग इसमें से कोई भी दो टर्म को हम लोग इक्वेट हम लोग कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है। तो दो टर्म को अगर हम लोग इक्वेट कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा टर्म को इक्वेट करेंगे जहां पे क्या होगा, एक टर्म हम लोग का इजी फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा टर्म में हम लोग का के होना चाहिए, तभी हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 को हम लोग इक्वेट कर लिए। यहाँ पे क्या है 3 6 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है वाई, यहाँ पे क्या है 1 और k है, ठीक है। तो हम लोग इसी को इक्वेट कर दिए तो क्या हो गया 3/6 इक्वल्स टू -1/-k, ठीक है। तो a1/a2 क्या हो गया 3/6, b1/b2 क्या हो गया -1/-k, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। अब यहाँ से k का वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, k ऊपर गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, 3 1 3 2 6 एंड 2 ऊपर आ गया तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the value of k for which the system of linear equation x plus y minus 4 is equals to 0 and 2x plus ky minus 3 is equals to 0 has no solution। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया हम लोग के पास क्या नहीं क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया, नो सॉल्यूशन का कंडीशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन कब होता है, पैरेलल का लाइन, पैरेलल लाइंस में, एंड हम लोग का उस समय क्या सेटिस्फाई करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो यही हम लोग को सेटिस्फाई करना है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को खुद से अपने से ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, ऑप्शन को जो भी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है उसको कमेंट करें इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। देन इसका सॉल्यूशन को चेक करें, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। सिंपली हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर नो सॉल्यूशन दिया हुआ है हम लोग का कंडीशन में तो क्या सेटिस्फाई करना है, ये चीज को हम लोग को सेटिस्फाई होना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये तो नॉट इक्वल्स का टर्म है तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये हम लोग दोनों के इक्वल, अगर दोनों को हम लोग कंसीडर करें तो a1 हम लोग का क्या है, a1 इज 1, a2 हम लोग क्या है, a2 इज 2, तो 1/2 हो गया a1/a2। b1 क्या है, b1 इज 1 एंड b2 हम लोग क्या है, b2 इज k, ठीक है। तो 1/k हो गया, तो k का वैल्यू हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is if ax plus by is equals to a square minus b square and bx plus ay is equals to 0 then the value of x plus y is, ठीक है। अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे एंड देन x एंड y का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग x प्लस y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को जो भी मेथड हम लोग को यूज रखता है उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको चेक करते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या किए, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग मेंशन कर दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी एक टर्म को, आइदर x का टर्म आइदर y का टर्म हम लोग इक्वल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग x का टर्म को इक्वल करेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या है bx है और यहाँ पे क्या है ax है। अगर हम लोग ये टर्म को, ये वाला इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दे और ये वाला इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, abx और abx हो जाएगा। आइदर हम लोग अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, y को अगर इक्वल करने का ट्राई कर रहे हैं तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, y को इक्वल किए, ठीक है। तो y को अगर इक्वल किए तो हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 2 को हम लोग क्या किए, b से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। एक टर्म को इक्वल करना पड़ता है एंड उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आइदर x का टर्म आइदर y का टर्म, ठीक है। आइदर x आइदर y दोनों में से क्या करते हैं, हम लोग दोनों में से किसी एक टर्म को इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करेंगे, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कोई भी एक टर्म को इक्वल करेंगे एंड देन उसके बाद आइदर एडिशन आइदर सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इक्वल कर दिए, ठीक है। इक्वल किए किसको, y को इक्वल किए। अब हम लोग जब इसको a से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग a से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों से मल्टीप्लाई किए a² x प्लस ab y एंड राइट हैंड साइड में भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है विच इज a इंटू a² माइनस b², ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों से मल्टीप्लाई करना, बट यहाँ पे क्या है 0 इंटू बी आ रहा है तो 0 इंटू बी विच इज 0, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं किए, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज, अब हम लोग 10 में हम लोग हर एक चीज को मेंशन नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा छोटा छोटा स्टेप्स को हम लोग को स्किप करना पड़ता है, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना, वो कैसे समझेंगे। अगर जो हम लोग का टर्म, हम लोग का इक्वल टर्म में अगर साइन इक्वल है, ठीक है, सेम साइन है, ठीक है,
अगर हम लोग का दोनों जो हम लोग टर्म को इक्वल किए हैं, अगर उसमें सेम साइन अगर गिवन है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जैसे 3 हम लोग को गिवन है, दूसरा में हम लोग 3 से 3 -3 को, अगर 3 से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का 3 - 3 करेंगे तभी 0 आएगा। ठीक है, सॉरी, तो 3 - 3 हम लोग का 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया कि एक हम लोग का पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तभी 0 आएगा, और सेम होगा तभी 0 आएगा। ठीक है, और ऐसे अगर 5 - 5 करेंगे तो ही 0। तो ऐसे अगर हम लोग का ए बी वाई और ए बी वाई को, अगर दोनों को अगर हम लोग को कैंसिल करना, 0 करना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लाइक टर्म है, दोनों हम लोग का लाइक टर्म हो रहा है, तो दोनों का अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक टर्म है, अगर दोनों का हम लोग का क्या हो रहा है, साइन अपोजिट हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वहां पे ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों हम लोग का सेम टर्म है बट हम लोग का साइन क्या है, सेम है, इसीलिए हम लोग क्या किया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया। एंड ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो एज इट इज हम लोग का कोई एनी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करे तो वही सेम नंबर हम लोग का आ जाता है। ठीक है, तो a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग सिंपली क्या किया, x को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, सिंपल था, इजी। अब हम लोग सिंपली x का वैल्यू जो a आया उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, ये 1 2 3 4 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y का वैल्यू सेम ही आएगा हर एक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, अब यहाँ पे हम लोग सबसे सिंपल इक्वेशन को चूज करते हैं। सबसे सिंपल इक्वेशन हम लोग क्या दिख रहा है, ऑप्शन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हम लोग को सबसे सिंपल इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, x का वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, तो x का वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अब हम लोग सिंपली ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा विच इज b। तो हम लोग का y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली y इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू x का वैल्यू क्या हो गया a, b का y का वैल्यू क्या हो गया, माइनस b। अब सिंपली हम लोग को x प्लस वाई फाइंड करना है, तो x प्लस वाई, यहाँ पे x की जगह में a पुट कर दिए, y की जगह में हम लोग माइनस b पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b, विच इज ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the solution of pair of linear equation 2x by 3 minus y by 2 plus 1 by 6 is equals to 0 and x by 2 plus 2y by 3 is equals to 3 is। ठीक है, तो अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड ये दोनों लीनियर इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सिंपली अब हम लोग अगर कन्वेंशनल मेथड से जाए तो कोई भी क्या करेगा, ये दोनों को हम लोग को पहले अरेंज करेगा, इक्वेशन को रीराइट करेगा, देन उसको आइदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों को यूज करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाले। तो वो हम लोग का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उससे हम लोग का इजी प्रोसेस हम लोग कैसे आ जाएगा, सिंपली अगर हम लोग ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट कर दे, एक्स और वाई का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे और 0 ले आए, ठीक है, तो हम लोग का सिंपली आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को वही करना है, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सिंपली एक्स और वाई का वैल्यू को पुट करेंगे और दोनों इक्वेशन को 0 करने की कोशिश करेंगे। सिंपली हम लोग को ये याद रखना है कि दोनों इक्वेशन 0 होना चाहिए। कोई भी अगर हम लोग ऑप्शन लगाएं और उसमें दोनों इक्वेशन में अगर एक इक्वेशन 0 हुआ, दूसरा इक्वेशन 0 नहीं हुआ, तो हम लोग वो ऑप्शन को कंसीडर नहीं कर सकते। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को 0 कंसीडर करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग वही किए, पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से ऑप्शन ए में हम लोग क्या किए, हम लोग ऑप्शन ए को हम लोग पुट किए, ऑप्शन ए का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 6 1 बाई 6। अब हम लोग इसको करें 2 इंटू 2 विच इज 4, 4 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 6। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 9 प्लस 1, और 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 0 बाई 6 विच इज 0। तो इसका हम लोग क्या किया, जब हम लोग इसमें पुट किए तो हम लोग का 0 आ गया ना। अब हम लोग इसको पहले रीअरेंज करेंगे, ये 3 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तभी हम लोग को 0 आना चाहिए, तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब हम लोग वही सेम चीज यहाँ पे 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पे x एंड y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का 0 आना चाहिए। ठीक है, तो x एंड y का वैल्यू पुट किए तो हम लोग का सिंपली क्या हो गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो हम लोग का 2 बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 बाई 3 माइनस 3। तो अब हम लोग सिंपली 2 बाई 2 क्या हो गया, हम लोग का 1 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू हम लोग का 0 आ गया। तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में ही हम लोग का दोनों वैल्यू, दोनों इक्वेशन का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। तो सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग का ऑप्शन ए में हम लोग का नहीं आता तो ऑप्शन बी को ऐसे ही चेक कर देते, ऑप्शन सी को भी कर देते, ऑप्शन डी को भी कर देते। ठीक है, तो वो हम लोग का बहुत ईजी पड़ता है। अगर हम लोग वही अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाने जाएंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से हम लोग हटाएंगे,
वो नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर हम लोग का चाहता है कि सिंपली हम लोग क्या करें, इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल दें। ठीक है, तभी हम लोग का ये 30 सेकंड 40 सेकंड में ये क्वेश्चन हम लोग का बन जाए, अदरवाइज हम लोग का 2-3 मिनट से क्वेश्चन को लग जाएगा बनाने में। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सिंपली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is the value of x and y satisfying the two equation 32x plus 33y is equals to 34, 33x plus 32y is equals to 31 respectively। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हम लोग का इक्वेशन देख रहे हैं कि बहुत बिगर नंबर से हम लोग का गिवन है, 30 में नंबर गिवन है। तो ये भी हम लोग का इक्वेशन अगर हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने जाए तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, और जिसमें हम लोग का जीरो आ जाएगा वो हम लोग पहले इसको रिराइट कर लेंगे, 32x प्लस 33y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, 33x प्लस 32y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू को पुट करके हम लोग को सिंपली क्या लाना है, सिंपली हम लोग को जीरो लेके आना है। तो अगर हम लोग का जीरो आ जाएगा दोनों इक्वेशन में तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन ए को पुट किए, ऑप्शन ए में ये फर्स्ट वाला वैल्यू एक्स का है, सेकंड वाला वैल्यू हम लोग का वाई का ही होता है। ठीक है, हम लोग को ऐसे ही डिटरमाइन करता है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिया तो पहला एक्स का वैल्यू, दूसरा हम लोग का वाई का वैल्यू। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग क्या किए, सिंपली सब्स्टिट्यूट किए। तो पहले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 32 इंटू -1 प्लस 33 इंटू -33 इंटू 2 माइनस 34। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 32 माइनस 32 प्लस 36 माइनस 34, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा, माइनस 66 प्लस 66 विच इज 0। ठीक है, सेकंड में हम लोग करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 33 इंटू -1 प्लस 32 इंटू 2 वाई का वैल्यू 2 एंड माइनस 31। तो सिंपली यहाँ पे भी देख रहे हैं तो -33 और यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का -31 और बीच में हम लोग क्या आ रहा है +64, -33 प्लस 64 -31, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड, दोनों में हम लोग का क्या माइनस माइनस को हम लोग ऐड करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे तो -64 प्लस 64 विच इज 0। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए में ही हम लोग का क्या हो गया, दोनों इक्वेशन हम लोग का 0 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Thank you everyone for watching this video. I hope you understand all the MCQ question, concepts and strategies covered in today's session. If you have any doubt, feel free to ask them in the comment section. I will be happy to answer your questions and help you with your preparations. If you find this video helpful, don't forget to like this video, subscribe to the Fearless Maths channel and share it with your friends who are preparing for the CBSE board exam 2027. Your support motivates me to create more high quality contents and bring you chapter wise MCQ, PYQs with a smart strategies, important concepts and time saving techniques. Keep practicing, keep believing in yourself and remember success comes with consistency. Thank you once again for watching. I will see you in the next chapter. Until then, take care, keep learning and all the very best for your board exam 2027.